राधे राधे सभी को। व्रत 84 कोस की परिक्रमा का आज हमारा दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत हमने सौंख मार्केट से की है। ये वही स्थान है जो व्रत 84 कोस की परिक्रमा यानी कि मार्ग में पड़ता है। जब भी कोई भक्त व्रत 84 कोस की परिक्रमा शुरू करता है तो श्री कृष्ण का नाम लेकर और दंडवत प्रणाम करके अपनी परिक्रमा को शुरू करता है, ताकि वो मार्ग में चलते समय उसे किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े और वो अपनी परिक्रमा को विशेष रूप से एकदम कृष्ण भक्ति में लीन राधा नाम का जाप करते हुए पूर्ण कर सके। आप देख सकते हैं सभी परिक्रमावासी किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें कोई भी हानि या क्षति नहीं पहुंच रही, क्योंकि कोई अपने परिवार को इतना पीछे छोड़कर खुद आगे कैसे आ सकता है। कुछ तो भरोसा होगा उसे श्री कृष्ण पर, राधे रानी पर, क्योंकि ये परिक्रमा केवल 1 कोस या 2 कोस की नहीं बल्कि पूरे 84 कोस की परिक्रमा है, जिसे पूरा करने के लिए भारत के 3 राज्यों की सीमाओं में घुसकर पूरा करना होता है। ये बाबा जी, जिनकी उम्र लगभग 70 से 75 के बीच में है, ये आज भी परिक्रमा से मुंह नहीं मोड़ पाए। ये सब श्री हरि की कृपा के बिना संभव है क्या? आज का मार्ग पूरी तरह ब्रज की सादगी और भक्ति से भरा है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, हरियाली और ब्रजवासियों का प्रेम, यही सबसे बड़ी शक्ति है। चलते चलते थक जाते हैं, इसीलिए विश्राम जरूरी है। अगर आप कभी परिक्रमा लगाना चाहें तो याद रखना, दिन के बीच में 2 से 3 बार विश्राम अवश्य लें। हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे गांव में जहां का पानी बिल्कुल खारा है और पीने लायक नहीं है। कौथरा, इस गांव की महिलाओं को पानी अपने से पीछे वाले गांव से लेकर आना पड़ता है, और जो कि 2 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा। अब कुछ ही समय में मथुरा की सीमा को पार कर राजस्थान की सीमा पर अपने कदमों को बढ़ाएंगे। हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 कृष्णा। आप सभी देख ही रहे होंगे, हमने राजस्थान की सीमा में अपने कदम अभी अभी रखे हैं। तो चलिए हम मथुरा को 2 से 3 दिनों के लिए बाय बोलते हैं, ताकि राजस्थान की सड़कों पर चलकर हम अपनी परिक्रमा को जारी रखें। तो राजस्थान में प्रवेश करने के तुरंत बाद ही हमें जो सबसे पहला टेंट नज़र आता है, वो यही टेंट है जहां भोजन सामग्री की पूरी व्यवस्था है। थोड़ी ही दूरी पर हमने जलपान किया और देखा कि 4 मुख्य स्थान तो बड़ी ही दूरी पर स्थित हैं। फिर हमने सोचा कि चलो कोई नहीं, जितना चला जाएगा हम उतना चलेंगे और कहीं अच्छी सी जगह देख वहीं रात को रुकने की व्यवस्था देखते हैं। राजस्थान की सीमा में हमने कुछ कदम बढ़ा ही थे कि चारों तरफ की हरियाली जैसे गायब ही हो गई। लेकिन परिक्रमा वासियों की श्रद्धा और भक्ति देखकर मेरे मन की अंदर वाली जो हरियाली थी
वो अचानक से जागरूक हो गई और मैंने भी कुछ कदम बढ़ा ही दिए। लेकिन जब सूर्य देव की तरफ मेरी नज़रें पड़ती हैं तो उनका तेज देखकर मैं भी सहम जाता हूँ। और रात होते होते मैं समईखेड़ा गांव में पहुंच जाता हूं। काफ़ी थक जाता हूं तो मैं इसी गांव के एक आश्रम पर रात बिताने की सोचता हूं। ये वो आश्रम है जहां मैं अपनी यात्रा को विराम देता हूं, केवल आज के लिए। कल से हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। राधे राधे। आपको डेली हमारी वीडियो में बने रहना है और परिक्रमा का पूर्ण आनंद लेना है। मन